हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपीजीके का टेस्ट, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन एमपीजीके से लिए हैं और जिसके आंसर आप लोगों को बताना है और अपना स्कोर चेक करना है कि अभी तक आपने कितनी तैयारी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 पातालकोट। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ पातालकोट क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इनके राइट आंसर बताऊंगा और डिटेल नहीं बताऊंगा, तो आप इसका आंसर सही लगाते चलें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, होलकर वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया आपसे होलकर वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं A, B, C और D। तो अपना राइट आंसर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मल्हारराव होलकर। होलकर वंश के संस्थापक मल्हारराव होलकर थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A फासिल। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, महाकवि कालिदास किसके राजदरबार के 9 रत्नों में से एक थे? आपसे पूछा गया है महाकवि कालिदास किसके राजदरबार के 9 रत्नों में से एक थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 विक्रमादित्य। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और महाकवि कालिदास की कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी बुक काफ़ी चर्चित हैं, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, इसे WCR भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, धार जिले में किसकी सीमा नहीं लगती है? 4 ऑप्शन और आपको बताना इनमें से किस जिले की सीमा धार जिले से नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर C देवास जिले की सीमा धार जिले से नहीं लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कब स्थापित किया गया था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C 1983 में। मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के लिए उच्च शक्ति ट्रांसमीटर 1983 में स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे निम्न में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है और आपका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर D कोयला। कोयला को खनिज उद्योगों की जननी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण क्या है? 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से महेश्वर की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। रेशम साड़ी उद्योग, अहिल्या घाट जो कि नर्मदा नदी के तट पर है और अहिल्या संग्रहालय उपयुक्त सभी ही महेश्वर की प्रसिद्धि के कारण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको और आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर C तुअर। तुअर रबी फसल का उदाहरण नहीं है, यह खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं और खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से मध्य प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B सोयाबीन, अलसी एवं सरसों से। मध्य प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध है सोयाबीन, अलसी एवं सरसों से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, दहका निम्नलिखित किस जाति का प्रसिद्ध आदिम नृत्य है? पूछा गया आपसे दहका निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध आदिम नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर
डी कोल। दहका कोल जनजाति का प्रसिद्ध आदिम नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर नगर में स्थित है और इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलीराजपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर मध्य प्रदेश राज्य का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहाँ पर है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में होलकरों का महल कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। मध्य प्रदेश में होलकरों का महल इंदौर शहर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहाँ बनाया गया? 4 ऑप्शन है आपको बताना है मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहाँ बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, देवास जिले में। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना देवास जिले में बनाया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017, SSC GD कांस्टेबल एग्जाम 2019, NTPC एग्जाम 2016, 2017, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां हीरे का उत्पादन होता है? पूछा गया आपसे भारत का वह एकमात्र राज्य जहां हीरे का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारत का एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर हीरे पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में हीरे पन्ना जिले में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सरदारपुर अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पक्षी को संरक्षित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में मदन महल जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल्स फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल्स फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मंडीदीप में। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश में स्प्रिट, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का कारखाना कहाँ है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में स्प्रिट, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का कारखाना कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, रतलाम में। मध्य प्रदेश में स्प्रिट, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का कारखाना रतलाम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, बेतवा नदी के उद्गम स्थल कौन सा है? पूछा गया आपसे बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है वह कहाँ से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कुमरा गाँव। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गाँव में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? पूछा गया आपसे ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतना जिले में। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट जो कि भगवान राम से संबंधित है वह सतना जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की शुरुआत कब से मानी जाती है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 4 ऑप्शन है और आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 1946 से। मध्य प्रदेश में बैडमिंटन की शुरुआत वर्ष 1946 से मानी जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1843 में। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह वर्ष 1843 में हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है? पूछा गया आपसे बेसनगर स्थित जो गरुड़ स्तंभ है वह किस धर्म से संबंधित माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भागवत धर्म से। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित माना जाता है और गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु का जो वाहन होता है वह है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ जिसमें बाबर ने मालवा के शासक मेदिनी राय को पराजित किया? 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था जिसमें बाबर ने मालवा के शासक मेदिनी राय को पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1528 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29, होशंग शाह किस वंश का था? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है होशंग शाह किस वंश का था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गौरी वंश का। होशंग शाह का संबंध गौरी वंश से था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम में लंबाई है 870 किलोमीटर। और अगर आपसे उत्तर से दक्षिण पूछी जाए तो उसका आंसर होगा 605 किलोमीटर। तो यहाँ आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 870 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने एक क्विज़ भी रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज़ है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आप लोगों को इसका जो राइट आंसर है वह मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आके वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।